नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद के बाद आरएनटीवी की टीम अलग अलग जिलों में जनता से बातचीत कर रही है। तो वहीं अब आरएनटीवी की टीम निवाड़ी पहुंची, जहां बीजेपी के प्रत्याशी अनिल जैन हैं, जो लगातार जनता के बीच में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। हम लोग सरकार में हैं तो सरकार को घेरने के लिए कहीं भ्रष्टाचार के आरोप, कहीं इस तरह के आरोप, अलग अलग बातें। इस तरह की इनके पास कोई बात नहीं। मेरे पास कहीं विजन है तो मुझे कुछ करने का काम है। हम लोगों का प्लान है, जैसे हम लोगों ने पानी पीने की व्यवस्था की घर घर नल जल योजना के माध्यम से। अब आने वाले समय में हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है। देश के प्रधानमंत्री जी की जो कैन बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति प्रदान हुई, तो उससे निश्चित रूप से हम लोग खेत तक पानी भेजने की हमारी जो सपना था मेरा, उसको हम भेजने में सफल होंगे। क्योंकि जब किसानों के खेत तक पानी जाएगा तो खेती अच्छी होगी, किसान संपन्न होगा, सुख समृद्धि उसके घर आएगी। तो जो पंजाब हरियाणा की हम लोग बात करते थे, वो बात अब बुंदेलखंड में निवाड़ी जिला, और निवाड़ी जिले में मेरी विधानसभा में सर्वाधिक लाभ मेरे लोगों को होगा। तो समुचित जो व्यवस्था आम जन के प्रति हो सकती है, वही तो हम लोग देने जा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई विजन तो है नहीं, तुम तो योजना बंद करने का काम करते हो। इसलिए निश्चित तुम्हारे प्रति लोगों का रुझान नहीं है। अब लोग तय कर चुके हैं कि एक बार फिर कमल खिलाने जा रहे हैं। आने तो मन बना दिया, क्योंकि जनता को पता है कि एकमात्र दल है जो भारतीय जनता पार्टी, जो निश्चित रूप से हम लोग कहते भी हैं, करने का काम भी कहते हैं। आपने बाड़ी आई होगी तो आपने देखा होगा कि कितनी छोटी जगह है ना, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, कभी रुकने की भी व्यवस्था नहीं है, कभी होटल भी नहीं है, पेट्रोल पंप अभी कुछ समय से जरूर खुल गएंगे। जब जिला बना तो ये सारी चीजें भी नहीं थी। आज मेरा जिला विकसित जिला बनने की स्थिति में, हमारे कलेक्ट्रेट भवन चल रहे हैं, हम लोगों के कई ऐसे विभाग हैं जिनके भवनों के काम लगे हुए हैं, जिले के अस्पताल बनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके हम इसको विकसित जिला बनाने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और भरोसा मुझे जनता पे है, और जनता से मैं अपील भी करूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जिताना इसलिए भी आवश्यक है कि हमें अधूरे काम को पूरा करना है। कुछ घोटाले के भी आरोप लगे, इसको लेकर निश्चित रूप से जो षड्यंत्रकारियों लोगों के घोटाले होते हैं, घोटाले करने वाले लोगों को शिवराज जी की सरकार ने जेल भेजे। आपको पता होगा कि एक कानून भी बना, दुष्कर्म जैसे आरोपियों को फांसी देने का प्रावधान बना। तो इस सरकार में क्षमा का कोई काम नहीं है, जो करेगा वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। विभाग घोटाले का भी नाम आया था, उसको मैंने कहा ना कि जो घोटाले करेगा वो जेल जाएगा। जो केवल षड्यंत्रकारी लोगों का बनाया हुआ एक गेम था, और ये कौन लोग हैं, इनका खुद षड्यंत्र, इनका चाल चरित्र देखेंगे तो जो निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक पूरे काले हैं। इनका कहीं इतिहास मुझे बताने की जो इनके पास मुकदमे में अगर देखोगे तो किसी के पास तो बालू चोरी के आरोप होंगे, किसी के पास 420 के मुकदमे होंगे, गरीबों की SC वर्ग की जमीनों के हड़पने के आरोप होंगे। तो मुझे कहीं इसमें कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो जनता EVM पे मुझे जवाब देगी। में जहां चढ़ा हुआ है, ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन साल के अंत में इस त्योहार में क्या राजनीति का रंग आएगा, ये तो समय ही बताएगा। हमारे साथ बने रहिए RNTV के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। दरअसल चुनावी प्रक्रिया नजदीक है, उसके पहले सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वहीं इस बीच निवाड़ी विधानसभा चर्चाओं में है। इस सीट से कांग्रेस और बीजेपी 2 जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम जब निवाड़ी की जनता से बात कर रही है तो कांग्रेस के पक्ष में लोग ज्यादा हैं। फिलहाल जनता किसे लाएगी, राज तिलक में ये चुनाव प्रक्रिया के बाद ही पता चलेगा। मुकाबला कर रही है। जनता के बोलबाला में RNTV जहां पहुंची है, वो ओरछा का धाम है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मध्य प्रदेश में माना जाता है। यहाँ श्री राजा राम का दरबार है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कितना बोलबाला यहाँ चल रहा है, वो तो यहाँ की जनता ही बता रही है। हम इसलिए इनको जानने के लिए जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं। क्या लग रहा है, कितना बोलबाला नजर आ रहा है? सबसे मैं ये कहूँगा कि बताओ, हाँ, मैं सबसे यह कहूँगा कि
यहाँ से कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस जीत रही है। शिवराज सिंह जिस कदर से आदरणीय कमलनाथ जी की जो विकासवादी सोच स्टेट को पूरे देश में सबसे विकसित स्टेट बनाने का लक्ष्य था कमलनाथ जी कांग्रेस गवर्नमेंट का, उसको हटाकर शिवराज सिंह जी ने निजी स्वार्थ कारण जबरदस्ती की खरीद फरोख्त कर मुख्यमंत्री बने और उसी कारण कोरोना कार्यकाल में बहुत से लोग मारे गए। हम यही कहना चाहते हैं कि इस समय बदलाव की लहर है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है, कमलनाथ जी हम बनने जा रहे हैं और जहाँ तक रही वो 20,000 है और 22,000 से करीब कांग्रेस मूवमेंट का वोट है। दोनों क्लास होकर हम लोगों की शुरुआत चौहान ने भी कई योजनाएं चलाई। यहाँ पर कांग्रेस की महिलाओं के लिए खड़ी है, तो क्या लगता है कि कितना अंतर है दोनों योजनाओं में? बहुत ज्यादा। और हमारी कांग्रेस सरकार आने वाली है और हमारे कमलनाथ जी सर जी मंत्री बनेंगे और कांग्रेस 1000% से आ रही है, बहुत आगे जा रही है, बहुत अच्छी लहर है। क्योंकि शिवराज जी मामा है, क्या कुछ दिया, कुछ नहीं, और हमारी सरकार देने वाली है बहुत कुछ, और जो योजनाएं लागू करी है वो सारी योजनाएं मिलेंगी। बस हम ये कहना है मेरा कि हमारे कमलनाथ जी मंत्री बनेंगे और हमारी सरकार बनने वाली है, कांग्रेस सरकार आने वाली है। बहुत अच्छा असर है, वो विधायक बनेंगे हमारे निवाड़ी। विधायक बनेंगे, महिलाओं का कहना है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस का असर मच रहा है यहाँ पे? कांग्रेस का निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में असर है और यहाँ पे जो अमित राय मात्र 27 साल के हैं और उनको कांग्रेस पार्टी ने उनका भरोसा करके उनको टिकट दिया है और यहाँ पे बदलाव की लहर है। यहाँ पे भ्रष्टाचार और सबसे ज्यादा अनिल जैन ने किया है, उसकी भी बदलाव है। जनता के साथ दुराचार किया है, उसका भी बदलाव है। कई गुंडे उन्होंने पाले हैं हमें जो अनिल जैन ने, उनके विरोध में जनता खुल के उनके समाज के उनके जो वोट बैंक लोधी समाज है, आज आप यहाँ देख ले तो लोधी समाज में यहाँ पे 50% निवाड़ी विधानसभा का यहाँ पे लोधी समाज है। कांग्रेस से हल्ला मचा रही है जी, मचा रही है ना। मध्य प्रदेश में पिछली बार जो 15 महीना पहले सरकार आई है जिसमें हमारे पूर्व मंत्री जयंत सिंह राठौर उन्होंने जो विकास और ओडिशा का किया है, जो तस्वीर ओडिशा की बदली है वो आज दिखाई दे रही है कांग्रेस में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में इसकी लहर दिखाई दे रही है। और मध्य प्रदेश के जो भाजपा की तरफ से जो घोषणा करते हैं, जो घोषणा ही करते हैं, एक बाबू बने बनाए सड़िया लगाते हैं, गाड़ियाँ टूटे फोड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 1500 महीना नारी सम्मान महिला के लिए देने के लिए कहा, मजबूर होकर 18 महीना बाद उनको कहने याद आई है, 18 साल बाद कहने याद आई है उनको, तो फिर मजबूर होकर 1200 और 1000 रुपए काम किया जा रहा है। आज जो उन्होंने दिया है वो सिर्फ कमलनाथ जी से मजबूर होकर ही उन्होंने ये 1500 रुपये ये महिला योजना निकाली है। तो ये बातें जो महिलाओं की योजनाओं की हो रही है, अभी युवाओं की अगर हम बात करें तो कई युवा भी हैं, तो क्या लगता है कि युवा साथ में खड़े अमित राय को कितना असर छोड़ रहा है? बिल्कुल साथ में खड़े और हमेशा खड़े, क्योंकि अमित भैया भी हमेशा गरीबों की जनता के साथ हमेशा लगे रहे। और जो हमारे विधायक निवाड़ी के रहे अनिल जैन जो है वर्तमान विधायक, उन जितना भ्रष्ट और करप्ट कोई नेता नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में। वो राशन चोर है, वो किस चीज की चोरी, मतलब झड़िया से लेके हर चीज की चोरी केवल कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। उनकी एक टीम है जिसका वो फायदा कराते हैं, उनका ही वो देखते हैं। और अमित जी भैया हमारे हैं, वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े रहे, हमेशा सख्त रूप से पिछड़ों के साथ खड़े रहे। अमित भैया योजना सोची, क्या क्या सोचा कि अगर आगे युवाओं को कमलनाथ जी बोल रहे हैं वैकेंसी निकलेगी, तो 2000 वैकेंसी रोजगार, पढ़ाओ और कमाओ योजना कांग्रेस लाने वाली है। ये योजना बहुत बेहतर होगी, क्योंकि बच्चों में कंपटीशन, वो खुद पढ़ाएंगे खुद कमाएंगे। ये योजना से स्कूल का स्तर भी बढ़ेगा, बच्चों का स्तर भी बढ़ेगा। बीजेपी योजना करती है क्या है, चीजें कहना अलग होता है और जमीन को उतारना अलग होता है। बीजेपी कई समय से कहती जा रही है कि ये करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो हम सभी जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, परिवर्तन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा है जो हमारे गरीब और पार्टी में कहता हूँ कि विधानसभा जो होता है मतलब क्षेत्रीय स्तर का चुनाव होता है, यहाँ पर मैं पार्टी नहीं देखना चाहिए।
हमारा उम्मीदवार कौन है? अमित भैया। कौन हमारी बात ऊपर तक पहुंचा सकता है? अमित भैया पहुंचा सकते हैं। क्या अनिल जैन अभी तक पहुंचा ही नहीं पहुंचा? इसलिए केवल एक ही बात रहेगी कि अमित भैया हमारे यहाँ के नेता होंगे, वो यहाँ से विधायक बनेंगे, वो जन जन की बात ऊपर तक पहुंचाएंगे और ऊपर से हमारी निवाड़ी के लिए कुछ ऐसा करके लाएंगे जिससे निवाड़ी और सुनहरा और प्यारा हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि ये युवाओं का जो कहना है, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का किसका बोलबाला है? वोट आपके हाथ में है, आपको चुनना है, तो आपकी विधानसभा में किसको चुन रहा है? मध्य प्रदेश में किसको चुन रहा है? अभी कांग्रेस की सरकार यही 15 महीने चुनाव में निकल गए थे, बाकी ग्राउंड बनाए जहाँ पे स्टेडियम बनवाया। 3 साल में स्टेडियम भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं हुआ है, वैसा ही का वैसा स्टेडियम बना है। और बहनों के लिए इन लोगों ने 3,000-2,000 रुपए जितने भी दे रहे हैं, भाइयों के लिए क्या किया है? कोरोना में 2 साल बैक हुए हैं चाहे बच्चे युवा, अब उनके लिए नौकरी के लिए उन्हें क्या आगे 2 साल बढ़ाए हैं? नहीं बढ़ाए हैं ना। अब वो ओवरएज हो गए, बेचारे बैठे लाखों रुपए पढ़ाई में बर्बाद किए, कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ घोषणा भी नहीं, इनका काम है केवल आपने वो सुना होगा कनेक्शन देके ड्यूट न काटना। ये लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है, लास्ट में ही करते हैं। जो चुनाव आ जाता है उसके बाद ही सब गारंटी है करने कर रही है हमारी कर रही है बीजेपी की नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। हमने कथनी इनका आई थी हमारे नंबर में हमें तो इतना बढ़िया काम करोगे 15 लाख रुपये क्या दूसरी पार्टी का हमारी जमीन दूसरी पार्टी का पैसा दिलाओ, एग्रीमेंट होगा जी के नाम जमीन ही नहीं है, उसको एग्रीमेंट दो। वो हमने मीडिया के सामने भी कही आता वो ओपन नहीं करो खड़े हमने, क्योंकि मीडिया बिकी है, या तो हमारे टीवी का पूरे देश में दिखी है। वो हमने तो जो देखने के मीडिया से बचने हैं वो अब फिर हमें तो राय जाने जब बच रहे ना तो जात पात के चक्कर में पड़ गए तो हल्की पतली धूली हुई मर गए। वो भी नहीं बच रहा ये कहूँ पूरे प्रदेश का ये और मान लीजिए आपके हमारे यहाँ हमारी विधानसभा में अमित भैया से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं है। यहाँ चाहे वो सीएम भी आगे चल जाए, चौहान भी आगे चल जाए, भैया भी चुनाव लड़ने तो वो भी आगे हार के ही जाएंगे, हार के जाएगी 5वें नंबर पर आएगी। लड़ाई लड़ने में बता रहे हैं ऐसे हजारों लोग हैं जो हर कोई मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन रख नहीं पाते हैं। बीजेपी का जो भ्रम शासन है की वजह से आपकी जनसंपर्क में मौजूद है तो क्या लग रहा है मैडम जी? सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करना चाहूँगा जो आप लोग हमारी जनता की बात अभी तक पहुँचा रहे हो, और मैं भी खुद देख रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं सारी विधानसभाओं में जा रहा हूँ और क्षेत्रों में भी जा रहा हूँ। अभी मैं जनवरी से लेके मड़ोर होते हुए सारी जगह से आया हूँ। वहाँ मैंने माहौल देखा है तो सिर्फ एक माहौल देखा है कि जनता ने एक माहौल बना लिया है कि हाँ अब हमें कांग्रेस जी को वोट देना है और हाथ के पंजे को वोट देना है। अमित राय जी युवा नेता है और युवा नेता के साथ जनता जुड़ चुकी है। निवाड़ी विधानसभा में आप देखेंगे कि अमित राय जी जैसा नेता बताना चाहता हूँ और मैं और भी आपको बात बताना चाहता हूँ। क्या कांग्रेस पार्टी और भाजपा में काफी अंतर है। भाजपा जो बोलती है तो
गरीबों को मारने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जो बोलती है तो गरीबों को पालने का काम करती है ना। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो आप इस क्षेत्र का, इस नगर का विकास देखेंगे अमित राय जी के माध्यम से। विकास देखेंगे, ये जनता का बोलना है और जनता के बोलबाला में जिस त्योहार पे हम खड़े हैं ये 17 तारीख को तय करेगा कि कौन किसकी जीत होगी और कौन बाजी मारेगा। वहीं पर हम जहां पहुंचे थे ये ओरछा है और वहीं पर हमारे साथ बने रहिए आर्यन टीवी के साथ। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। विधानसभा चुनाव की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें कांग्रेस का जो असर है वो हाई दिख रहा है। वहीं पर हम जहाँ पहुंचे हैं वो श्री राजा राम दरबार है। यहाँ पर मंदिर जो है वो प्राचीन और जहाँ जाना माना मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन निवाड़ी के जो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित राय जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी स्पीड और ये लंबे समय से राजनीति में है। वहीं पर जनता के जो मुद्दे हैं वो लेकर चलते हैं। क्या लगता है इस बार कितनी विजय है? निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से विजय होगी। मध्य प्रदेश में हम 160 सीटें लेकर आएंगे और निवाड़ी में मैं जनता के चूंकि मतों का आकलन नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत प्रचंड बहुमत के साथ निवाड़ी के अंदर किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं जनता के बीच? ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो भाजपा ने छोड़ा ना। भाजपा ने एक मुद्दे पर काम किया, किसी भी वर्ग के लिए काम किया, चाहे युवाओं को लेकर देखो आप बेरोजगारी का विषय, चाहे माताओं बहनों के सम्मान और सुरक्षा का विषय, चाहे आप बुजुर्गों की उनको लिए किसी क्षेत्र में काम किया। ओरछा में देख लो आप, ओरछा में भी विकास होता पड़ा है। जब 15 महीने 18 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई है तो तमाम यहाँ पर विकास के काम किए गए, लेकिन उसका 10% भी विकास भाजपा की 3.5 साल की सरकार ने ओरछा में नहीं किया। आप निवाड़ी में देखो, कलेक्ट्रेट भी नहीं बन पाया, 5 साल जिले को बने हुए, लेकिन जिले को उसका स्वरूप नहीं मिल पाया। आप निवाड़ी में देखिए, एक भी कार्यालय सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इतने विभाग है लेकिन एक भी विभाग सही से निवाड़ी में नहीं चल रहा। निवाड़ी के अंदर भ्रष्टाचार है, जमीनों के घोटाले होते हैं, इतने सारे तमाम मुद्दे हैं कि मैं अगर गिनाने जाऊँगा तो 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। क्या लगता है जो लाडली बहना योजना शुरू की और 1,000 1250 3,000 तक की बात कही गई, तो क्या लगता है लॉलीपॉप क्या कहा जा रहा है? 3,000 रुपये तो सिर्फ लॉलीपॉप ही कहना हो सकता था। 3,000 रुपये देना उसको तो दे चुके हैं। इस महीने की तो किस्त भी नहीं आई 7 तारीख की। और जो लाडली बहना योजना ये लेकर आए हैं, ये कांग्रेस का इन्होंने देखा था कि नारी सम्मान योजना आने वाली है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली, उसको कॉपी करके लाडली बहना लेकर आए और 1,000 रुपये 1250 देने का काम किया। लेकिन कमलनाथ जी की सरकार आने वाली है, हम 1,500 रुपये नारी सम्मान के माध्यम से देंगे, साथ में 500 रुपये सिलेंडर देंगे। पढ़ाई के लिए 500, 1,000, 1,500 रुपये उनको देने का काम करें। 1,000 रुपये आजकल कोई किसी का खर्च नहीं चलता, ये सब छलने का काम कर रहे हैं। 2 महीने देकर पैसे सोचते कि इन्होंने लाडली बहनों को खरीद। युवाओं के लिए भी कई बात सामने आती है, क्या लगता है युवाओं के लिए क्या होना चाहिए और क्या करना है? युवाओं को सबसे बेहतर तरीके से एक तो शिक्षा की व्यवस्था हो, दूसरा उनको रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो, जिससे वो अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का भरण पोषण कर सके और अपनी दिशा तय कर सके। आज युवा बेरोजगार है, भटक रहा है, वो गलत रास्ते में भी पहुंच रहा है। भाजपा ने सही मार्गदर्शन नहीं किया। भाजपा की सरकार में युवाओं को लेकर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो अभी शिक्षित बेरोजगार युवा उनको 3,000 रुपये प्रति महीने, और जब तक उनको रोजगार नहीं मिल जाएगा तब तक 3,000 रुपये मिलेगा। और उसके बाद 2 लाख नौकरियां देने का काम माननीय कमलनाथ जी की सरकार मजबूती से युवाओं को नहीं करेगी। भ्रष्टाचार को लेकर क्या है? भ्रष्टाचार में जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उसी दिन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये भाजपा के जो विधायक हैं या तमाम इनके लोग हैं भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब आपको गायब मिलेंगे। कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार ना हुआ है और ना जनता की चलेगी, अधिकारियों की चलेगी, कांग्रेस पार्टी। किसानों के लिए क्या है? किसानों के लिए देखिए ना, आप किसानों के लिए 5 हॉर्स पावर तक की बिजली का बिल माफ है, 10 हॉर्स पावर की बिजली का बिल हाफ है। किसानों को 2600 रुपये में गेहूं का समर्थन मूल्य, 2500 रुपये में धान का समर्थन मूल्य है। किसानों के लिए 2 लाख तक किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। किसानों के एक खेत पर ट्रांसफार्मर पहुंचाया जाएगा। हर क्षेत्र में किसानों को मजबूती देनी चाहिए। खाद बीज के लिए भी उनको ऋण देने की बात हो। हर क्षेत्र में किसानों को सम्मान देने का काम सरकार कर रही है और मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसान के साथ मजबूत बनेगा। बीजेपी क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में और मध्य प्रदेश में क्या होगा? बीजेपी निवाड़ी में 4थे नंबर पर आएगी और मध्य प्रदेश में 2 सैकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, बहुत कम सीटों। कांग्रेस आती है तो महिलाओं के लिए और क्या क्या होगा? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो उनके सम्मान और उनकी सुरक्षा का देखें, फिर उनको कैसे हम आर्थिक रूप से मजबूत करें। महिलाएं हमेशा समाज को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण खड़ी होती है। उस कड़ी को कैसे हम मजबूत करें। कांग्रेस ने अभी अपने वचन पत्र में
जिससे हमारे भारत सबको आत्मनिर्भर मिलेगा, संबल मिलेगा और निश्चित तौर पर हम सरकार में आएंगे तो कई सारी और योजनाएं लेकर आएंगे। जैसे आप देखिए जन्म से लेकर विवाह तक 2,50,000 रुपये देने के लिए हमारी बहनों के लिए 1 लाख रुपये बोला है। ऐसी तमाम सारी घोषणा हमारी बहनों के लिए पढ़ाई लिखाई के हर क्षेत्र में काम कर रही कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी है वो क्षेत्र पर विचार कर रही है और सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में वो सब चीजें मिलेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगी। सम्मान मिल रहा है, हर घर में बड़ा इसलिए मिल रहा है। 1 बजे रात को भी अगर मैं जनता के बीच में पहुंचता हूँ तो हर एक माँ और बहन अपने सर पे कलश रख के बेटे का इस भाई का स्वागत करती है। इससे बड़ा सागर की चहुमुखी विकास के लिए जेठ के बदले बहू को जिताने कांग्रेस ने वार्ड में सघन जनसंपर्क किया है। जिला शहर कांग्रेस वार्ड पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन को जिताने घर घर दस्तक देते हुए वार्ड के मतदाता भाइयों बहनों को भारी मतों से जिताने की अपील की और साथ ही गोवर्धन मेला मंदिर में पहुंचकर गोवर्धन भगवान की पूजा आराधना कर जीतने का आशीर्वाद मांगा। सागर चहुमुखी विकास के लिए जेठ के बदले बहू को जिताने के लिए कांग्रेस ने वार्ड में सघन जनसंपर्क किया। जिला शहर कांग्रेस वार्ड पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी निधि जैन ने घर घर दस्तक देते हुए वार्ड के मतदाता भाइयों बहनों से भारी मतों से जिताने की अपील की और साथ ही गोवर्धन मेला मंदिर में पहुंचकर गोवर्धन भगवान की पूजा आराधना कर जीतने का आशीर्वाद मांगा। लोकतंत्र का महापर्व दीपावली के साथ क्षेत्र की कानून व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान हो, इस उद्देश्य को लेकर जिला कलेक्टर भास्कर लक्षकार और पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा स्वयं भी दलबल के साथ पैदल फ्लैग मार्च किया। साथ ही पिपलोदा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम ना दे और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, अन्यथा किसी भी स्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आचार संहिता का पालन और आने वाले चुनावों के चलते पिपलोदा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी पुलिस शक्ति सिंह चौहान थाना प्रभारी पिपलोदा विक्रम चौहान के साथ समस्त स्थानीय पुलिस बल और सीआईएसएफ सहित अन्य जवान फ्लैग मार्च के लिए निकले। जो रूट मार्च आप कल भी देखेंगे तो कल हम जो भी मुख्य बड़े गांव हैं उन सब जगह निकाल रहे हैं। तो सिर्फ जावरा विधानसभा या आलोट विधानसभा तक ही सीमित नहीं है, सारी विधानसभाओं में जो भी मुख्य मार्ग हैं, मुख्य गांव हैं, वहां पर रूट मार्च निकाला जाता है। जनरली एक निर्वाचन की जब शुरुआत होती प्रक्रिया उस समय निकाला जाता है, एक मध्य में निकाला जाता है और एक लास्ट में निकाला जाता है। कटनी शहर से लगी माधवनगर इमलिया रोड पर पटाखा दुकान के पास स्थित कुरकुरे फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सूचना की जानकारी मिलते ही तत्काल 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी को मौके पर पहुंचाया गया। इस दौरान कृषि उपज मंडी प्रांगण में कमीशनिंग कार्य के लिए मौजूद रहे एसडीएम कटनी राकेश चौरसिया और तहसीलदार आशीष अग्रवाल को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। कलेक्टर प्रसाद असमय इस आगजनी की घटना की पल पल खबर ली, पूरी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने एसडीएम और नगर निगम आयुक्त विनोद कुमार शुक्ल से भी इस संबंध में चर्चा की है। कि यहाँ नितिन ट्रेडर्स जो इमलिया रोड पर है, यहाँ कुरमुरे बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने की सूचना पाते ही मैं साथियों सहित यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने नगर निगम कमिश्नर और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को फोन लगाया। फायर ब्रिगेड वगैरह यहाँ पर पहुँच गई है। 5 फायर ब्रिगेड है नगर निगम कटनी की, शहोरा और कैमूर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। तो ये आग जो लगी हुई है इस पर काबू करने के प्रयास जारी है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि कुछ ही घंटों में आग पर काबू पा लिया जाएगा। अभी कहाँ से फायर ब्रिगेड बुलाया गया है? अभी देखिए कटनी की फायर ब्रिगेडों से काम नहीं चल रहा है पूरा,
तो सोरा से और कैमूर से भी बुलाई गई है, तो बरही भी कॉल किया गया है, बरही से भी आने वाली है। आज शाम 7:30 बजे के लगभग कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मटिया रोड पर परियानी जी है, उसकी जो नमकीन फैक्ट्री उसमें आग लगी। सूचना पर क्षेत्र के फायर ब्रिगेड नगर निगम से संपर्क किया गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को संपर्क किया गया और इसी फैक्ट्री से संपर्क करके उसकी फायर ब्रिगेड मौके पर है और आग बुझाने की कार्रवाई जारी है। सर, इसमें कोई जनहानि वगैरह इसमें कोई जनहानि तो शामिल नहीं, जनहानि तो नहीं हुई है। आग पे काबू पा लिया गया जी, अब आग से काबू तो पाया, नियंत्रण है, लेकिन अभी आग पूरा बुझी नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।